In this lecture, we will discuss about the derivative in polar form. So we write down as to find the derivative in polar form. तो यहाँ पर हम पोलर फॉर्म में डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. तो द कोऑर्डिनेटर ऑफ पोलर फॉर्म will be r and theta. So here we write down as we have a dw upon dz. dw upon dz is equal to del u upon del x plus iota del v upon del x. तो ये हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के डेरिवेशन किया है, वहां से हमने लिया कि del u upon del x plus iota del v upon del x. We have, or we can say that we write, or we know that क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कि w is equal to function of z, और this we can write on a u plus iota v. So when we require, so this we can write down w equal to f of z. F of z को we can write down in order pair x y, or here we can also write down u is function of x y, or plus iota v is function of x y. Okay, so this we can give as equation number 1. नाउ अब इक्वेशन 1, तो आरएचएस पार्ट ये हो गया हमारा. अब इसको क्या लिख सकते हैं कि ऑपरेटर है जो डेल अपॉन डेल एक्स, वो दोनों पे ऑपरेट हो रहा है, यू पर भी और वी पर भी. तो दिस कैन बी रिटन डेल अपॉन डेल एक्स इंटू यू प्लस आयोटा वी, और यू प्लस आयोटा वी और यू प्लस आयोटा वी कैन राइट डाउन एज डब्ल्यू. तो दिस कैन बी रिटन एज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स. तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स. नाउ फॉर सिंप्लीफाइंग दिस वी यूज द टोटल डिफरेंशिएशन. अब आगे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, हियर वी यूज द टोटल डिफरेंशिएशन. अब टोटल डिफरेंशिएशन फॉर ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव इन पोलर फॉर्म. अब टोटल डिफरेंशिएशन कैसे यूज करेंगे इसका. अब टोटल डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे जो कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन होता है, वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू होता है हमारा आर साइन थीटा. अब जब दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग करते हैं, इसको वी कैन गिव एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वी कैन गिव एज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो हियर वी राइट डाउन एज स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. अब फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर और ऐड किया, तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेंड होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. अब फोर्थ, डिवाइड कर दें हम किसको, सेकंड को वन फर्स्ट से. तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो दिस कैन गिव्स अस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा. आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हियर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. तो बेसिकली जो रिलेशन है हमारे कार्टेशियन टू पोलर, तो वी यूज दी टू रिलेशन, तो आर एंड थीटा के साथ. नाउ अब हमें जब इसको टोटल डिफरेंशिएशन में लिखना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को, तो वी कैन राइट डाउन दिस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, और प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स. तो पहले एक्स ऑपरेट कराया है कंप्लीट में, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स है, तो इसको हमने डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स का लॉन्ग लिखा है. अगर यहाँ पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई होता तो ये एक्स एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाता किससे, वाई से. सिंपल कॉन्सेप्ट. तो अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें किसकी, फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स की, और फिर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की. ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू इन रिलेशन से आएगी. तो नाउ वी राइट डाउन दिस एज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स. अब डेल आर अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब डेल आर अपॉन डेल एक्स के लिए तो डिफरेंशिएट करें हम 3 को, तो डिफरेंशिएट थर्ड, इक्वेशन थर्ड पार्शियली. अब क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, तो वी राइट डाउन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अब एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या रूल रहता है कि व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वी ट्रीट अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट. तो एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो अदर वेरिएबल क्या है हमारा, वाई है, तो वाई वी ट्रीट एज ए कांस्टेंट. तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स.
तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू होगी हमारी डेल आर अपॉन डेल एक्स की, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन आर हो जाएगी। और एक्स अपॉन आर, और एक्स क्या है हमारा, एक्स इज आर कॉस थीटा है, और अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज द कॉस थीटा, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब थीटा को एक्स से रेस्पेक्ट करना है, तो अब इसको इक्वेशन 4 को यूज करेंगे। तो फ्रॉम फोर्थ, डिफरेंशिएट पार्शियली, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब फोर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, तो दिस गिव्स अस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट 1 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। हियर वी पुट एज माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो वी पुट एज माइनस साइन थीटा अपॉन आर। नाउ वी राइट डाउन, तो दिस इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा प्लस डेल अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस जो W है ना, ये इसको फिर रिप्लेस करेंगे वापस U प्लस आयोटा V से। तो दिस W वी रिप्लेस एज U प्लस आयोटा V, और वी राइट डाउन दिस एज साइन थीटा अपॉन R एज इट इज। नाउ दिस वी कैन राइट डाउन एज डेल W अपॉन डेल R इंटू कॉस थीटा प्लस, नाउ वी डिफरेंशिएट दिस u प्लस आई वी विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो कैसे ऑपरेट कराएंगे, तो वी ऑपरेट ऑन u, तो दिस कैन बी डेल u अपॉन डेल थीटा, और प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा, और इनटू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अब ये जो वैल्यू है हमारी डेल u अपॉन डेल थीटा और आई डेल v अपॉन डेल थीटा, हियर वी यूज द CR कंडीशन इन पोलर फॉर्म। so for is this case, use CR conditions। अब CR कंडीशंस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म की CR कंडीशन भी आपको याद रखनी होंगी। अब पोलर फॉर्म की CR कंडीशंस क्या है, पोलर फॉर्म की CR कंडीशन है डेल U अपॉन डेल R इज इक्वल टू 1/R डेल V अपॉन डेल थीटा, और डेल U अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस R डेल V अपॉन डेल R। तो दीज आर द CR कंडीशन इन पोलर फॉर्म। अब इनको यूज करना है एबव इक्वेशन में। तो मतलब डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और डेल वी अपॉन डेल थीटा को कंप्लीट को हम किस में ले आएंगे, आर में ले आएंगे। तो वी राइट डाउन एज, तो दिस इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा प्लस, अब डेल यू अपॉन डेल थीटा, दिस वैल्यू इज माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये क्या हो जाएगा, आर डेल यू अपॉन डेल आर, और इनटू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो ये जो दोनों आर हैं वो न्यूमरेटर में है, ये आर डिनोमिनेटर में चल रहा है। सो दिस आर टू दीज टू आर विल कैंसिल्ड, कॉमन ले लेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। तो देन वी कैन राइट डाउन एज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा प्लस, और हियर ये वाला जो नेगेटिव साइन होगा, so we can take outside this negative sign, so directly we write down as we take as negative sign this side, और we write down as sin थीटा, sin थीटा, और u है तो आयोटा भी हमने एक कॉमन ले लिया इसमें। आयोटा कॉमन लेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर को पहले लिख देंगे,
और ये जो -1 है, ये है माइनस साइन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस साइन विल इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसके प्लेस पे -1 रख देंगे। तो एक माइनस हमने बाहर, मतलब आयोटा बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने यूज किया है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आपको ध्यान रखना होगा, वी यूज। तो नाउ वी राइट डाउन दिस एज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा, और माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहां से भी हमने क्या किया, इसको लिख दिया u प्लस आयोटा v। तो दिस वी कैन राइट डाउन एज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, u प्लस आयोटा v की वैल्यू रिप्लेस कर दी। नाउ so then we write down the derivative dw upon dz is equal to del w upon del r, we take as common, and we write down as cos theta minus iota sin theta. So this is the derivative in polar form. So we converted this derivative into polar form. So hope you understand.